यस। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हल्द्वानी में बहुत बड़ा दंगा हुआ। क्या ये दंगा कहा जा सकता है? फिलहाल इस पर एक छोटा सा विश्लेषण है, क्योंकि हर समाज की इस पे अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। क्या वास्तव में हल्द्वानी कांड देवभूमि को कलंकित कर गया? बिल्कुल कर गया। क्या प्रशासन की इसमें बहुत बड़ी लापरवाही थी? बिल्कुल लापरवाही थी। क्या दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी करना ये मानव अधिकारों के खिलाफ था? क्या ये गलत आदेश था? इस पर हमें चर्चा करनी है। चर्चा इस पर भी करनी है कि प्रशासन की लापरवाही की जो बात की जा रही है, उससे मासूम लोग दंगाई बन गए थे, या उन दंगाइयों की निर्ममता का आकलन नहीं कर पाया प्रशासन, वो लापरवाही मानी जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि अब जो पुलिस की कार्रवाई हो रही है और बनभूलपुरा जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां पे जो दबिश दी जा रही है, क्या वो तर्कसंगत है? क्या वो कानूनी है? क्या वो मानवाधिकार उल्लंघन तो नहीं हो रहा है? उस पर हमें चर्चा करनी है। ज्यादा लंबा लाइव करूंगा नहीं, सीधे मुद्दों पे हमें बात करनी है, क्योंकि हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में मैं गया हूं। इस विषय पर उन लोगों की टिप्पणियां बहुत बुरी मुझे लगी, जिन्होंने ये कहा कि जो वो दंगाई थे उनको दंगाई ना माना जाए, वो मासूम लोग थे। क्या मासूम लोग पेट्रोल बम का इस्तेमाल करते हैं? क्या मासूम लोग अपनी पुलिस को जिंदा जलाने की कोशिश करते हैं? क्या मासूम लोग थाने में अधिकारियों को जिंदा जलाने के लिए पेट्रोल बम छोड़ते हैं? क्या मासूम लोग गाड़ियों को जलाए जिस तरीके जलाया गया? देखिए क्या किया, पेट्रोल का जो पाइप होता है टंकी का, उसे काटा गया, फिर उसमें आग लगाई गई। यानी कि जैसे आपको पूर्ण तैयारी की गई हो, आपको ट्रेनिंग दी गई हो। यानी कहीं ना कहीं ये दंगाई इस तरह की हरकत कर रहे थे जो समाज के लिए बहुत खतरनाक थी। और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी करवाना उस समय प्रशासन की यह मजबूरी थी, जिसकी पूरे देश में प्रशंसा की गई, सिवाय वामपंथियों की। अब मैं एज ए पत्रकार क्या मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि दंगाइयों को देखते गोली मारने के आदेश जारी होने चाहिए थे? यह सवाल का जवाब देना बड़ा कठिन है, लेकिन मूलतः हम उत्तराखंडी, हम पहाड़ी लोग बड़े सीधे साधे भोले भाले होते हैं। हम कभी भी इस तरह के दंगों में कभी पुलिस पर अटैक नहीं करते। 1994 का आंदोलन हो या अंकिता भंडारी वाले मामले का आंदोलन हो, कभी भी हमने एग्रेसिव होकर आंदोलन नहीं किया है। और यहाँ पे चूंकि नजूल की भूमि थी, उस नजूल की भूमि में आप देखिए, कई बार ये बहस का विषय हो सकता है। लोग कहते हैं कि नजूल की भूमि तो पूरे उत्तराखंड में है, रामनगर पूरा नजूल की भूमि में बसा हुआ है, हल्द्वानी पूरा नजूल की भूमि में बसा हुआ है। तो अगर वहां पे अवैध कोई भी चीज बन रही तो अवैध कैसे कह सकते हैं? बाकी सब अवैध होगा। लेकिन देखिए, अगर आप उसका व्यवसायीकरण कर रहे हैं, उसका आप अपने किसी धार्मिक प्रलोभन के कारण उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो वो गलत है। आपने अपना मकान बना दिया, वहां आप रह रहे अपनी छत ढकने के लिए, तो नजूल की भूमि के इस इस्तेमाल को शायद आप तर्कसंगत ठहरा सकते हैं। लेकिन उस सरकारी जमीन को अपने व्यवसाय के लिए बेचना, फायदा कमाना, और ये कहा जाता है कि जो मलिक का बगीचा है जो नजूल की भूमि में बसा हुआ है, उसने और भी सरकारी संपत्ति को बेचा है। तो उस जगह पर जहां पर यह मदरसा बना हुआ था, अगर सरकार उसे वापस ले रही है, क्योंकि सरकार का अधिकार है कि अगर वो कुछ उपयोग में लाना चाहती है तो अपने ही जमीन को पैसा क्यों दे। जैसे अगर आपकी कोई रजिस्ट्री की जमीन है और सरकार को वहां पे कोई परियोजना योजना लागू करनी है, तो सरकार आपको पैसा देगी, उसके बाद जमीन का अधिग्रहण कर लेगी। लेकिन अपनी ही जमीन पे सरकार की कोई कब्जा कर ले और सरकार उसे हटाने के लिए जाए जहां सरकार को अपनी कोई योजना लागू करनी है, तो सरकार क्या उसे पैसा देगी? किसी हाल में नहीं देगी। इसीलिए सरकारी जमीन पे कब्जा करना, उसका व्यवसायीकरण करना, यह गलत था। और मलिक के बगीचे पे जिस तरह से मदरसा बनाया गया था, वो अवैध या अवैध, ये तो कोर्ट का विषय है। कोर्ट ने उसे अवैध माना, इसे तोड़ने की बात की गई। फिलहाल अब मुद्दा यह है कि जब दंगाई वहां बैठे थे और ये कहा जा रहा है प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही थी, तो जब ये प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही की बात की जा रही है, सबसे मूल मुद्दा यही है। कई लोग इस बात को गलत समझ रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि जब हम ये कहते हैं कि प्रशासन की लापरवाही है, तो प्रशासन की लापरवाही का मतलब है, जो मैंने समझा है एज ए पत्रकार और एज ए विश्लेषक, कि प्रशासन
उन दंगाइयों की निर्ममता को, उन दंगाइयों के उद्देश्य को, उन दंगाइयों के षड्यंत्र को समय रहते समझ नहीं पाया, जिसके कारण इतना बड़ा दंगा जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। अब देखिए, कई बार यह होता है कि लोगों ने कहा, जो विरोधी पक्ष, सरकार के जो विरोधी पक्ष है या जो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उनका तरीका यह है या उनकी शैली है, वो ये कह रहे हैं कि प्रशासन ने उन लोगों को उकसाने वाली लापरवाही की, उन्हें भड़काने वाली लापरवाही की, इसलिए उन लोगों ने जो पुलिस पर अटैक किया, पेट्रोल बम चलाए, दंगा फसाद किया, पत्थर फेंके, वो प्रशासन की लापरवाही से उपजा गुस्सा था, जो कि बिल्कुल गलत है। यहां पर अगर आप प्रशासन को इस मामले पर लपेटते हो कि प्रशासन की लापरवाही से आप दंगाइयों का बचाव करते हो, तो ये बहुत बहुत गलत है। दंगाइयों का बचाव किसी हाल में, किसी कीमत पे नहीं किया जाना चाहिए। यानी प्रशासन की लापरवाही की जब मैं बात करता हूं एज ए पत्रकार और एज ए विश्लेषक, तो मैं ये मानता हूं कि सरकार की पूर्ण तैयारी नहीं थी उन दंगाइयों से निपटने की, और जो प्रशासन था उसकी लापरवाही ये रही कि वो उनके मंसूबों को, उनकी निर्ममता को, उनकी जाहिलता को, उनके पत्थर मांगने की टेक्निक को आकलन नहीं कर पाया, और ये सबसे बड़ी लापरवाही थी। और कई विश्लेषकों ने और कई बुद्धिजीवियों ने ये बात बोली भी कि जब इस तरह के केस होते हैं तो उनको समझना चाहिए था प्रशासन को कि जब वो उन दंगाइयों से निपटने जा रहे हैं तो ये इतना बड़ा अटैक कर सकते हैं। क्योंकि उत्तराखंड एक शांत क्षेत्र है, उत्तराखंड में कई जगह पर अवैध जो मज़ारे हैं उन्हें तोड़ा गया, कई धार्मिक संरचनाएं तोड़ी गई, उस समय भी ये बवाल नहीं मचा। तो इसलिए भी प्रशासन को ये लगा होगा कि जब वहां पर जो इतने पुरानी चीजें तोड़ी गई तो ये तो सरकार की जमीन पर बसा हुआ है, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं। यानी देखिए, कोई भी इस्लामिक धर्म का कोई भी ढांचा बनता है तो उसको वक्फ बोर्ड के तहत या उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, लेकिन इस मदरसे का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं था, यानी पूर्ण रूप से ये अवैध था। तो अवैध चीज को तोड़ा जाना ये कहां से गलत हो गया? तो इसलिए जब मैं एज ए पत्रकार, एज ए विश्लेषक इस बात को कहता हूं कि प्रशासन ने लापरवाही की, तो उसका मतलब ये होता है कि वहां पे दंगाइयों के मंसूबों को, दंगाइयों की निर्ममता को उस प्रशासन ने सही ढंग से समझा नहीं। उस लापरवाही का ये मतलब नहीं है कि प्रशासन ने उकसाने वाली, भड़काने वाली हरकत की और उन मासूम लोगों को दंगाई बना दिया, उनको अपने हाथों में ईंटा लेने के लिए मजबूर कर दिया। ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं मैं। और जो लोग इस तरह की बातें चर्चा कर रहे हैं उनको अपने गिरेबान में झांकना होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसे दंगाइयों का बचाव कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। अब क्या जब ये दंगा उठा तो दंगाइयों को देखते गोली मारने के आदेश जारी करना सही था? बिल्कुल। उस समय की जो परिस्थिति थी, जिस तरीके से आप सोचिए, थाने पर अधिकारी मौजूद है, पेट्रोल बम, अधिकारियों को जलाने की कोशिश, पत्रकारों की गाड़ियां जलाई गई, चुन चुन के मारा गया लोगों को। यानी कि कहीं ना कहीं वो जो उन जो लोगों की भीड़ में, देखिए ऐसे मौकों में कई बार मासूम लोग फंस जाते हैं, ये देखना आप कभी भी। तो अराजक तत्वों को काबू में रखने के लिए, उस समय की भीड़ को शांत रखने के लिए ये बहुत जरूरी था, और इसके लिए मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी को पहले ही बधाई दे चुका हूं, उन्हें साधुवाद दे चुका हूं। कोई भी व्यक्ति जब आप सरकार से, प्रशासन से लड़ने के लिए अराजक हो जाते हैं, आपके आंखों में खून सवार हो जाता है। अगर मान लीजिए कल मैं हूं और भले ही मेरे से अत्याचार हो रहा है और मैं पुलिस वाले को, कानून को तोड़ने के लिए मारने चला जाऊं, तो क्या करेगा प्रशासन? मेरी आरती उतारेगा, मुझे गोली मारेगा ना भाई। तो इसीलिए आपको अपनी बात करने का अधिकार है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से। फिलहाल अब तीसरी और चौथी सबसे बड़ी बात, क्या इस मौके पर जब बनभूलपुरा थाने में अभी भी कर्फ्यू जारी है, वहां पे दबिश दी जा रही है, तो आज रामनगर में भी कुछ लोगों ने डाला है। फिलहाल मैं रामनगर में हूं नहीं, मैं दिल्ली में हूं। लोगों का यह कहना है कि देखिए उस जगह पर प्रशासन या पुलिस वाले ज्यादती कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं और मासूम लोगों को तंग कर रहे हैं। देखिए एक बात तो मान लीजिए कि जब आपको सख्त फैसले लेने पड़ते हैं तो गेहूं के साथ धुन पिसता है, और उत्तराखंड सरकार को, उत्तराखंड पुलिस को, उत्तराखंड प्रशासन को यहां पर भविष्य में ऐसी कार्रवाई ना हो, उसके लिए सख्त होना ही पड़ेगा।
अगर आपको लगता है कि किसी मासूम नागरिक को उलझाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, हमारे पास कोर्ट है, हमारे पास न्यायालय है, हमारे पास मानव अधिकार मंच है। लेकिन मानव अधिकारों की बात करते हुए हम दंगाइयों के समर्थन में तो नहीं है, हम उन लोगों के समर्थन में तो नहीं है जो पेट्रोल बम से पुलिस अधिकारियों को जिंदा जलाना चाहते थे, जो उत्तराखंड के शासन प्रशासन को अपने घुटनों के बल लाना चाहते थे। यह भी हमको ध्यान में रखना होगा। इसलिए उस दिन जो अब मैं मेन मुद्दे पे इसका कंक्लूजन कर रहा हूं कि वास्तव में जो ये विश्लेषण है कि प्रशासन की घोर लापरवाही थी। लापरवाही ये थी कि उसने जल्दबाजी की। जल्दबाजी ये कि वो उन अराजक तत्वों के दंगाइयों की निर्ममता को नहीं पढ़ पाया, नहीं समझ पाया, उसका अनुमान नहीं लगा पाया, जिसके कारण कई पुलिसकर्मियों को घायल होना पड़ा। बताइए, मासूम पुलिसकर्मी, कई जो महिला पुलिसकर्मी थी वो रो रही थी, बिलख रही थी। दरअसल मैंने कहा ना कि हमारे उत्तराखंड के क्षेत्र के जो लोग हैं वो सीधे होते हैं। वो पुलिस में जाए तो भी आपको सीधे ही मिलते हैं, उनमें वो एग्रेशन नहीं है जो उत्तर प्रदेश पुलिस में मिलेगा या दिल्ली पुलिस में मिलेगा या हरियाणा पुलिस में मिलेगा। उत्तराखंड की पुलिस में जो लोग हैं उत्तराखंड मूल के, वो बड़े सीधे होते हैं, उनको नहीं मालूम। इसलिए प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही थी। लेकिन ये लापरवाही उन दंगाइयों को उकसाने भड़काने के लिए नहीं थी, ये मैं पहले क्लियर कर दूं। यहाँ दंगाइयों और अराजक तत्वों का अनुमान लगाने में जो लापरवाही, उसका जवाब तो प्रशासन को देना ही होगा। हालांकि डीएम वंदना जी ने यह कहा, जब हमने वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती जी से बात की तो उन्होंने ये कहा कि देखो, डीएम ने कहा कि अगर हम जल्दबाजी नहीं करते तो और भी बड़ा कांड हो सकता था, यानी काफी लोग बुलाए जा सकते थे। और जैसे ये चल रहा है कि जब वहां पे जांचें हो रही हैं तो पता चल रहा है कि कई लोग तो हल्द्वानी छोड़ के भाग चुके हैं और कई सारे संदिग्ध कॉल भी वहां पे नजर आ रही है। तो प्रशासन की लापरवाही तो मानता हूं, लेकिन ये लापरवाही था अनुमान ना लगाना, ना कि उकसाना भड़काना भीड़ को। दूसरी बात, क्या दंगाई को देखते ही गोली मारने के आदेश सही थे? उस समय की परिस्थिति के अनुसार बिल्कुल वाजिब थे। इसमें मानवाधिकार उल्लंघन का कोई मतलब ही नहीं था। और जब इस तरह की बात आती है, गोली हमसे पैर में मारी जाती है, ये चीज आपको क्लियर कर दीजिए। और जब आप उस समय की स्थिति, जब उत्तराखंड ने ऐसा आज तक देखा ही नहीं कि जहां भीड़ जो आग हो गई है, कई सैकड़ों गाड़ियों को तुरंत 10-12 दर्जनों गाड़ियों को तुरंत जला दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में गोली मारने के आदेश देखते ही ये बहुत जरूरी था, ताकि उन जो लोग हैं अराजक तत्वों में भय फैले और उन अराजक तत्वों में जो मासूम भीड़ को भी अराजक बनाया जा रहा है उसमें भी भय फैले। इसलिए बहुत आवश्यक था। तीसरा और महत्वपूर्ण, क्या ऐसी स्थिति में पुलिस दबिश देकर कुछ मासूम नागरिकों को तंग कर रही है बेवजह? बिल्कुल नहीं। बहुत जरूरी है कि सरकार और प्रशासन ऐसे में सख्त हो ताकि भविष्य में इस तरह की चीजें ना हो। उसके लिए सख्त संदेश देना बहुत आवश्यक था, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। ये मेरी अपनी राय है। अगर इसमें कोई भी अगर इस तरह की हरकतें करता है, अपने हाथों में कानून लेके ये चीजें करता है, लेकिन ये एक जो मानव अधिकारों का डर है। देखिए, पुलिस वास्तव में अगर उसको हम असीमित अधिकार दे दें तो निश्चित रूप से पुलिस भी जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अगर इस तरह की धारा 144 लगा के कर्फ्यू लगा दी जाए तो पुलिस जो है वो हो सकती है कि ज्यादा निरंकुश हो जाए। तो उसके लिए मानवाधिकारों की चिंता भी जायज है। तो कोई भी मासूम नागरिक उसमें तंग ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि सब हमारे अपने नागरिक हैं। क्योंकि बनभूलपुरा में जो मुस्लिम समुदाय है वो काफी सालों से वहां रह रहा है, वो आजादी के आसपास से वहां पे रह रहा है। तो जो लोग टिप्पणियां कर रहे हैं कि देखिए ये तो बड़े, ये कौमी ऐसी है, तो इस तरह की बेहुदा टिप्पणी से बचना चाहिए। क्योंकि बनभूलपुरा में कई लोग ऐसे भी हैं जो हम जैसे लोग जो पहाड़ों से हल्द्वानी में आए या रामनगर में आए, वो हमसे पहले से वहां रह रहे हैं। तो इसलिए इस तरह की टिप्पणियां करके आप माहौल को खराब करने की कोशिश ना करें, एक भी मासूम नागरिक को तंग ना करें। मैं पुलिस से निवेदन है, उत्तराखंड प्रशासन निवेदन है कि किसी भी मासूम नागरिक बनभूलपुरा निवासी को बेवजह तंग ना किया जाए, उन्हें प्रताड़ित ना किया जाए, ताकि जब वो गलत नहीं होंगे और उन्हें आप प्रताड़ित करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये हमेशा एक नफरत भर जाएगी कि देखिए हमें इसलिए तंग किया गया क्योंकि हम उत्तराखंड के मूल के लोग नहीं है। इस बात का उत्तराखंड शासन को, प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अंततः मानव अधिकार सबसे बड़े हैं और ये लोकतंत्र है और सनातनी उत्तराखंड देवभूमि है। तो किसी को भी बेवजह तंग ना किया जाए। फिलहाल रवि के बिंदास को लाइव देखने शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय उत्तराखंड पुलिस।